नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के मामले में वकील अनिल मिश्रा सहित 4 लोगों को भेजा जेल। अनिल मिश्रा ने दिया अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला। व्हाट्सएप पर लिंक भेजी और खाते से निकल गए 1 लाख। 1 महीने बाद पुलिस ने दर्ज की FIR। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला जलाया। युवक कांग्रेस ने बारादरी चौराहे पर किया मंत्री विजयवर्गीय का पुतला दहन। ATM कटर गैंग को तेलंगाना पुलिस ने किया हवाले। गुरुवार को चेकिंग के दौरान पकड़े गए थे 3 बदमाश। संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोस्टर को जलाने और उनके चित्र पर जूता लगाने वाले आरोपियों को आखिरकार जिला न्यायालय की स्पेशल कोर्ट से जमानत नहीं मिली और उनका जेल वारंट बना दिया गया। लेकिन वकील अनिल मिश्रा ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर मेडिकल परीक्षण चाहा। इसके बाद उन्हें अस्पताल भेज दिया गया, जबकि उनके साथ पकड़े गए 3 अन्य आरोपियों को जेल रवाना कर दिया गया है। गुरुवार को अधिवक्ता अनिल मिश्रा के नेतृत्व में कुछ लोगों ने IG को एक ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद उनके कुछ समर्थकों ने SP कार्यालय के पास संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के पोस्टर जलाए थे और उनके चित्र को जूते से रौंदा था। इसके बाद दलित संगठनों और भीम आर्मी ने गुरुवार रात से ही SP कार्यालय का घेराव किया था। उन्होंने इसे देशद्रोह संज्ञा दी थी और वकील अनिल मिश्रा सहित उनके समर्थकों पर रासुका लगाने की मांग की थी। पुलिस ने मुरैना जाते समय अनिल मिश्रा और उनके 3 अन्य समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया था। उनके खिलाफ ST/SC एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। शुक्रवार को अनिल मिश्रा सहित 4 आरोपियों को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उनकी जमानत नहीं हो सकी। स्पेशल कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने के निर्देश दिए। अनिल मिश्रा के सहयोगी पवन पाठक ने बताया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट को दलित उत्पीड़न के मामले में जमानत लेने से इनकार नहीं है, लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद है कि शनिवार को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अनिल मिश्रा और उनके समर्थकों को जमानत मिल जाएगी। शासन और प्रशासन का अनैतिक अत्याचारी निर्णय है। दोगला रवैया अपनाया जा रहा है। एक तरह से कोई FIR नहीं होती, शहर के न्यू ग्रीसिम बिहार कॉलोनी 4 शहर का नाका में रहने वाले शैलेंद्र सिंह बेस के मोबाइल पर आई एक लिंक को क्लिक करना उनके लिए जोखिम भरा साबित हुआ। व्हाट्सएप पर आई इस लिंक को क्लिक करते ही उनके खाते से करीब 1 लाख रुपए गायब हो गए। घटना पिछले महीने 25 नवंबर की है। फरियादी शैलेंद्र को इस घटना का 4 दिन बाद पता चला, जब उनके मोबाइल पर खाते से 99,850 रुपए कटने का मैसेज आया। इसके बाद उन्होंने अपने बैंक से संपर्क साधा। बैंक ने उन्हें पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। 1 महीने की लंबी पड़ताल के बाद पुलिस ने गुरुवार को शैलेंद्र बेस की शिकायत पर अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना हजीरा में एक रिपोर्ट हुई है। उसमें एक व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि उसके मोबाइल पर एक लिंक आया व्हाट्सएप पर। उस लिंक को खोलने से उसके खाते से 99,500 रुपये गायब हो गए, चोरी हो गए। इस पर से धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है और अनुसंधान में लिया गया है। इसमें हम ये लोगों से यही कहेंगे कि इस तरह की लिंक आने पर अपने मोबाइल में उसको ओपन ना करें और समय समय पर पुलिस द्वारा जो एडवाइस जारी की जाती है उनका पालन करें। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ पूरे प्रदेश में आक्रोश पनप रहा है। उन्होंने दूषित पानी और रिफंड के सवाल पर पत्रकार से फोकट और घंटा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसे लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश है। मुख्य विपक्षी दल ने इस मौके को लेकर शुक्रवार को मंत्री का पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस ने नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया।
हालांकि प्रशासन ने दावा किया है कि उनका पुतला दहन नहीं कर पाई, लेकिन विजुअल में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मंत्री का पुतला जलाया गया है। दरअसल एक न्यूज चैनल के पत्रकार ने जब इंदौर में हुई मौतों को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा तो उन्होंने इसे घंटा और फोकट शब्दों के इस्तेमाल के साथ ही पत्रकार को हड़काने की कोशिश की, लेकिन पत्रकार ने मंत्री को ही सबक सिखा दिया। युवक कांग्रेस का कहना है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। तो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का, जो कि घंटा मंत्री के नाम से आप फेमस हो चुके हैं प्रदेश में, आप देखेंगे कि इंदौर में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, 212 लोग हॉस्पिटल में है पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से। और जब मीडिया ने भी सवाल उठाए तो अभद्र भाषा का प्रयोग करा, आपने देखा। अगर जब मीडिया वालों से और पत्रकार से ऐसे ही लोग बोल सकते हैं तो आम जनता कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, ये सोचने का विषय है कि आज हम 2026 में खड़े हुए हैं और लोग सोच रहे हैं प्रगति प्रोसेस की बात करती है भाजपा, लेकिन 2026 वाली दौर में लोग पानी पी के मर रहे हैं। ये सोचना चाहिए हमको। हर एक इंसान को घर बैठे, आपके माध्यम से बोल रहा हूं मैं, सबको सोचना चाहिए कि ये बहुत गलत हो रहा है कि आज लोग को आप बोल रहे हैं रोड देंगे, पानी देंगे, सड़क देंगे, पर पानी पी के आदमी मर रहा है। तो ये सिर्फ मैंने फिल्मों में देखा था, मैं अब सच्चाई में देख रहा हूँ। आज जंगी प्रदर्शन हुआ है जी। क्या कहना चाहेंगे? ये युवा कांग्रेस की शक्ति है और अब युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है बीजेपी का, और बस आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई देगी आप? हम तो ये चाहते हैं कि पहले तो इस्तीफा दे, ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, क्योंकि जब पुल का उद्घाटन होता है तो सारे मंत्रियों की होड़ लग जाती है कि मैं क्रेडिट लूंगा। आज मौत तो ये कोई सवाल नहीं उठा रहा है। भाजपा बिल्कुल शांत है, कोई जवाब नहीं दे रही है। पड़ाव थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुरा में रहने वाले सुरेंद्र शर्मा की मौत के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मृतक सुरेंद्र की मां ने मोहल्ले के ही 2 युवकों पर मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार शाम को परिजनों ने लाश को सड़क पर रखकर चक्का जाम की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उचित कार्रवाई का भरोसा देकर उन्हें किसी तरह मना लिया। दरअसल लक्ष्मणपुरा में रहने वाला सुरेंद्र आइसक्रीम का ठेला लगाता था और शादी समारोह में काम करता था। मोहल्ले के ही मोंटू और गोलू उर्फ अभिषेक से कुछ दिन पहले उसका विवाद हुआ था। परिजनों का कहना है कि इन लोगों ने ही उसे 31 दिसंबर की रात में शराब पिलाई और दिन भर ई रिक्शा में घुमाया। बाद में उसकी जमकर मारपीट की गई, जिससे उसे उल्टियां होने लगी और खाने की नली ब्लॉक हो गई। इसके बाद परिजन सुरेंद्र को लेकर इधर उधर घूमते रहे, लेकिन डॉक्टरों ने पैसे के चक्कर में उसका इलाज नहीं किया। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे बच्चे का उसमें टमटम में डाल के मारा है, मार पीट के रोड पे डाल गया। मेरा बच्चा भले चाहे उसकी भी दुख में 1000 बीमारी भरी हो, कोई दुख बीमारी वाला नहीं था। नया लड़का था 30 साल का, मेरा कोई बुरा ठेला नहीं था। मेरा लड़का उसने मारने से मरा, बस उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरे बच्चे को लेकिन थाना पड़ाव क्षेत्र में एक घटना सामने आई है। इसमें एक सुरेंद्र शर्मा है, जो कि इनके उम्र 20 वर्ष है, लक्ष्मणपुरा का रहने वाले हैं। इनकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। इनके कुछ चोट शरीर में थी, जिसमें इलाज के दौरान की मृत्यु हुई है। अभी प्रथम दृष्टया इसमें हमने पीएम कराया बॉडी का, और पीएम के बाद इसमें मर्ग कायम किया है। मर्ग जांच में हम इनकी कथन लेंगे, इनकी परिजनों का कथन लेंगे। संभवतः इसमें पूर्व में कोई इनका झगड़ा हुआ है, हालांकि ये रिपोर्ट थाने पर इसमें नहीं हुई है। ये जो भी तथ्य हमें इसके बाद मिलेंगे, उसके आधार पर इसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। नारायण बिहार कॉलोनी के जंगल में मिले महिला के शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों की पैनल ने किया है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हत्या के पहले महिला के साथ रेप किया गया है। महिला के हाथ पर अंग्रेजी में पप्पू लिखा है। पुलिस इसी को आधार बनाकर जांच को आगे बढ़ा रही है। मृतक महिला की शिनाख्त एवं सुराग देने वाले को पुलिस ने 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। नगद इनाम भी घोषित किया गया है। दरअसल करीब 30 साल की इस महिला का शव सोमवार को कटारे फार्म के पास अर्धनग्न हालत में मिला था। पुलिस महिला की पहचान नहीं कर पाई। पहचान न होने के कारण ही बुधवार को पोस्टमार्टम किया गया है। महिला की पहचान के लिए उसके हाथ पर लिखा पप्पू पुलिस के सामने अब तक का सबसे बड़ा क्लू है। पुलिस का कहना है कि यह उसके पति या प्रेमी का नाम हो सकता है। इसी को आधार बनाकर मामले की पड़ताल की जाएगी। डॉक्टरों के अनुसार महिला की हत्या रविवार रात 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच हुई है।
इसके साथ ही उसकी हत्या पत्थर पर पटककर की गई है, यह भी साफ हो गया है। महिला के शव को AI के जरिए उसके छायाचित्र में बदला गया है। इसे सभी जगह लगवाया गया है ताकि उसकी पहचान हो सके। थाना गोलकगंज क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव मिला था। उस पर पुलिस द्वारा गहनता से अनुसंधान किया गया है। उसमें 4 टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग दिशाओं में काम कर रही हैं। इसकी पहचान हो सके इसके लिए जो PM के समय इसके चेहरे को प्रॉपर्ली क्लीन कराकर उसके फोटोग्राफ्स लिए गए। उनको डेवलप करते हुए AI से डेवलप करते हुए उसको और विस्तृत करते हुए उसके जो संभावित जो फोटोग्राफ्स बनाकर जगह जगह चस्पा किए गए जिससे इसकी पहचान हो सके। और इस मामले में संदिग्धों को भी लाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है जल्दी इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। इसमें इनाम भी रखा गया है। हाँ, इसमें अज्ञात आरोपी के खिलाफ 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।